हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देन सुबह सुबह हम दोनों हो रहे हैं तैयार क्योंकि आज तेजस की छुट्टी और दिव्या को जाना है स्कूल क्योंकि उसका है एनुअल फंक्शन जो कि आज के इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो ये अकेला घर पे रह नहीं सकता। उल्टा कर दिया फोन। ओ इतनी देर से उल्टा था, अब सीधा किया है। ये कौन सी मशीन है? अरे ये थेरेपी है, थेरेपी। अगर ये ड्राई थेरेपी घर पे ऐसी होती तो अच्छा लगता। ये हेयर ड्रायर है फ्री का। ले आओ ना घर पे। क्या हेयर भी, हेयर ड्रायर? हाँ बेल्ट डाल। और ना वो 5 लाख वाला। अरे होने वाले हैं तो अब क्या करा डिस्को? अरे आपको पता है ना, हम कहीं जाने वाले 3 जगहों पे है ना। तो बहुत लग रहा है थोड़ा काम। इतनी सारी लगाई हो फिर बाद में मेरे को कहती हो कि मैं लगा के आ गया है। ये कैंडल्स लगाती है ना, इसलिए होता है ये सब। मैं रोज कहाँ लगाती हूँ, अभी 1 महीने में 1 बार भी नहीं लगाती। कहीं कहीं निकलते तो मेरे क्यों लगा रही हो इतना सारा कूट कूट के? कुछ कूट कूट के नहीं लगाया, पहले तो लगाया था कि स्किन फटे नहीं इसलिए। तो भाई जिस बच्चे के मैं हाथ लगा दूं तो वो एक बार तो चमक उठे, जैसे दिव्या है, तेजस है, मतलब किसी भी के हाथ लगाऊं तो नहीं लगाऊं तो वो मेरी मर्जी है कि मैं कभी ना लगाऊं। मेरे बैग वैग सब तू ही लेगा है, मेरे पास तो दे कम से कम। अरे ये वाला पकड़ो फर्स्ट, मेरे को दो। चल फर्स्ट इतना हल्का लगा से। बोतल बोतल नहीं लेनी, जरूरत नहीं। प्लास्टिक की करेगी स्कूल में पी लेना। तो मैं ये 10 मिनट पानी लेके आ जा। ये लो। और रास्ते में ये तेजू को मिल गया है छोटा छोटा पप्पी, जिससे थोड़ा थोड़ा तेजू को डर भी लग रहा है क्योंकि ये ना टांगों को सहलाने लग जाता, फिर गुदगुदी होती है। तेजस को डर भी लगा था थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं लगा था, फिर खुद ही खेलने लग गया। यहाँ पर आप खेतों का नजारा देखिए, कितनी सारी गायें, कितनी सारी गायें, बकरियां, भेड़ें। अरे वो वाली, वो देखो बैल। वो वाली बकरी आपको पीली जैसी नहीं लग रही? सामने गाड़ी आ रही है, हमको हटना पड़ेगा। तो चलते चलते स्कूटी में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ लग रही थी तो रोकी, फिर टायर देखा, आगे से देखी क्या हो रहा है, थोड़ी मतलब है ना चलते चलते कांपने लगी थी। तो एक टायर आगे का काफ़ी कमज़ोर हो रखा है, एक साइड से तो पूरा घिस ही गया है। लेकिन अभी 2 दिन की का टाइम बचा है, फिर विंटर वैकेशन हो जाएगा तो बाड़मेर लेकर आऊँगी तो स्कूटी का टायर नया डलवाऊँगी। तो इसलिए थोड़ी देर रोकी तो इधर उधर खेत और जानवर दिख गए, पशुपालन मतलब पशु दिख गए, तो फिर उन्हीं का वीडियो लेने लग गई। और अभी है ना 2 दिन के लिए तो स्कूटी चली जाएगी। और बैकग्राउंड में मुझे दिख रही है एक वाइट बकरी, 2 ब्लैक बकरी, उसके अलावा गाय दिख रही है और गाय के बाद भेड़ भी दिख रही है। भेड़ है या वाइट बकरी पता नहीं उसके पास, गाय के पास। कितने सारे जानवर खड़े हैं, चर रहे हैं खेत के अंदर। घास भी काफी है, आधी सूखी हुई है, आधी से ज्यादा सूखी हुई है। तो उनको भी चल रहे हैं? वो घास ही तो चर रहे हैं, और क्या चर रहे हैं? सूखी घास और पक्की घास दोनों चलते हैं। तो घर आके मैंने बनाई पानी पूरी और मसाला वगैरह सब बनू के खाए, और मेरा व्रत भी था तो पानी पूरी मतलब साथ में व्रत खोलते हैं उस टाइम तो कुछ भी खा सकते हैं ना, तो फिर एक ही जगह बैठ के व्रत खोलते हैं। तो यहाँ चूरमा बनाया गुड़ का और फिर चटनी ले ली, और इसके बाद साथ में मतलब पानी पूरी खा खू के हम हो गए हैं तैयार। और तैयार होके तेजू को तो कुछ तैयार किया ही नहीं, मेरे साथ जैसा भी था ये फ़ोन देख रहा था बस, वो छीन लिया। और आज ये किसी का फ़ोन मेरे साथ आ गया, ये फ़ोन मेरा नहीं है तो इसको भी पहुंचाना है। अब हम निकल ली है, चलिए आपको बताते हैं आगे रास्ते में कि कहाँ पर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। दिव्या के एनुअल फंक्शन में फंक्शन में मैं, तेजस और दिव्या की नानी, तेजस की नानी। हाँ, तो 5 बजे का टाइम दिया हुआ था लेकिन 5 बजे भाई नहीं जाया गया। हमसे पता है कि थोड़ा प्रोग्राम लेट शुरू होगा तो हम 5:45 पहुँचे, और 5:45 पहुँचे तो शायद 1-2 डांस हो चुके थे। और ये है दिव्या का डांस जिसमें राजस्थानी डांस है, और इसमें ग्रीन और पिंक और इसके अलावा येलो, 3 ही कलर है ना दिव्या, 3 कलर की ड्रेसें हैं। राजस्थानी तो नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा लुक दिया है। और यहाँ दिव्या जो आपको एक क्लियर लड़की दिख रही है ना, वो दिव्या ही है, आपको तीर करके मैं बता दूंगी। तो हम इतना ही देख पाए, और मेरे फ़ोन की क्वालिटी इतनी बेकार है कि सामने से कहीं से भी लाइट आ रही है तो वहाँ से तो वीडियो में कुछ भी नहीं आएगा। ये तो मैंने जूम किया है तो थोड़ी सी दिव्या कहीं से दिख गई, बस इतना ही काफ़ी है।
इसके बाद बाकी के जो भी डांस थे वो भी देखे। ये उसी डांस का है, पर ये क्या है, लाइट की वजह से पता नहीं कैसे कैसे कलर आ रहे थे। वैसे इनका डांस काफ़ी अच्छा था, इसके पहले भी डांस हुए थे, बाद में भी काफ़ी अच्छे अच्छे हुए। अब मैं जा रही हूँ दिव्या को ढूंढने, क्योंकि उसको ढूंढ के अब घर जाएंगे। भाई हम तो खड़े खड़े थक गए, ज़्यादा तो खड़े नहीं रहे पर घंटा भर, और हम थोड़ा लेट पहुँचे थे तो फिर लास्ट में थे तो ज़्यादा दिख भी नहीं रहा था। और ये मिल गई दिव्या, और अब हमारे वापस घर। दिव्या तो मतलब कह रही मुझे ठंड नहीं लग रही, पता नहीं कैसे नहीं लग रही, हमें तो स्वेटर में भी लग रही है, और घर भी ऐसे कैसे आ गई है। क्या पतले बच्चों को ठंड कम लगती है क्या? मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। मैंने तो कितने पहन रखे हैं, आपने शायद नोटिस किया होगा, इतनी ज्यादा दिव्या ठंड लगी। कैसे डांस के लिए तैयार हुई है? ये पिंक अच्छा दिख रहा है, तूने कह रही पीला अच्छा था, वो कोई अच्छा नहीं था। मम्मा नेट जोड़ो, कोई मैसेज आया हो तो हॉलीडे का, है? हॉलीडे का कोई मैसेज आया हुआ तो आप नेट जोड़ो। पीछे की लाइट बंद कर, कोई आया होगा, अपने आप देख लेंगे। ये देख, नेट जुड़ा हुआ ही नहीं है तो कैसे दिखेगी? देखो दिव्या कैसे दिख रही है। जो मेकअप थोड़ा बहुत किया वो खुद ही किया है। जुड़ा किसने बनाया? जुड़ा भी मैंने ही बनाया। ये मतलब कैसा जुड़ा? ऊपर लकड़ा सा जुड़ा है। ये किसने बना? ये भी मैंने ही बना। सब तूने कर लिया? हाँ। ये इतने बड़े झुमके अब निकाल दो, नहीं तो कान टूट जाएंगे। ठीक है, एक आध फोटो लेती हूँ। चुन्नड़ी ऐसे क्या देख रहा है? चुन्नड़ी दिव्या आंटी को। ने सही नहीं लगाई। कौन आंटी? हमारे स्कूल में जो आंटियाँ होती हाँ। है, उनने क्या चुन्नड़ी थोड़ी अलग लगाई थी। है मतलब आंटी तो अब दिव्या करेगी चेंज और हम खाना खाएंगे। अब आगे जो मैं 5 मिनट तक आपसे बात करने वाली हूँ ना, वो पूरी सुन लोगे तो सच में आपको भी यूज़फुल लगेगी, और मेरे लिए तो यूज़फुल रही ही है। तो आज आपके साथ एक ऐसी काम की चीज़ शेयर करती हूँ जो मतलब कमेंट्स में तो ज़्यादा किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि वीडियो में वैसे हम है ना गोरे और चिट्टे ही दिखते हैं। मेरे जो भी रिश्तेदार हैं मतलब जान पहचान के, वो काफ़ी ये सवाल पूछते हैं, तो आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वो सब कहते हैं कि आपके बच्चे मतलब नॉर्मल बच्चों से थोड़ी ज़्यादा गोरे हैं। तो मैं पता है उनको कारण क्या बताती हूँ। वैसे तो ये होता है कि कोई काम अच्छे से चल रहा है, मस्त चल रहा है, जैसे कि मेरे वीडियो ही अच्छे चल रहे हों, तो कोई मुझे पूछेंगे कि वीडियो अच्छे क्यों चल रहे हैं, तो मतलब मैं 10 20 30 50 कारण बता दूंगी। और जब नहीं, तब मुझे ऐसा लगेगा कि बस चल रहे हैं तो मेरे ट्रिक से ही चल रहे हैं और मेरे चलाने से चल रहे हैं। और जब नहीं चलेंगी ना, तब कोई ट्रिक काम नहीं आएगी। जब नहीं चलते हैं तब कोई पूछ लेना अब क्यों नहीं चल रहे हैं, तो एक भी जवाब नहीं होता हमारे पास कि क्यों नहीं चल रहे, पता नहीं, मैं तो सब वही के वही कर रही हूँ। तो ये है कि भाई अच्छा चल रहा होता है तो हमें लगता है सब हम ही कर रहे हैं, और अगर अच्छा नहीं चल रहा होता है तो हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह है ना, मेरे बच्चों के बारे में ज़्यादातर कहते हैं कि थोड़े नॉर्मल बच्चों से मतलब नॉर्मली थोड़े गोरे ज़्यादा है। तो क्या वजह है? तो मैंने शुरू से जो बातें ध्यान रखी ना वो मैं बता दूं। अब ओरिजिनली वो बातें इसका कारण है या फिर जेनेटिक कारण है, या फिर ये इनके वो क्या कहते हैं खून में ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जिसकी वजह से बच्चे मतलब इंसान का चमड़ी गोरी होती है, वो भी ज़्यादा तो भी पता नहीं, लेकिन फिर भी सबसे पहले बताऊं कि दिव्या के टाइम जब दिव्या होने वाली थी तब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जूस पिया था मौसम्बी का, ज़्यादा से ज़्यादा। और ये चीज़, बाकी फ्रूट्स ज़्यादा नहीं, मैं जूस बहुत ज़्यादा पीती थी। और बाकी तली भुनी चीज़ें ये तो ज़्यादा कभी खाई नहीं, बस पढ़ाई करती थी, पढ़ाई का असर शायद ही हुआ था। स्किन पे पढ़ाई का असर कभी नहीं होता है, बस वो व्यस्त रहती थी तो वो असर दिव्या पे ज़रूर हुआ है। इसके अलावा पैदा होने के बाद की बात करूँ ना, तो दोनों के बच्चों के टाइम मैंने जूस तो बहुत पिया था, मतलब फ्रूट और जूस वगैरह ऐसे पिए ना, नारियल पानी वगैरह, तो असर तो करता है मतलब कुछ भी हो जाए। और एक और है कि अगर आप कुछ भी खा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा और आपका प्रेगनेंसी में मोटापा बढ़ रहा है ना, तो ये दिखती सी बात है कि उस टाइम वो इतना बच्चे को नहीं मिलेगा जितना माँ को मिल रहा है। और मैं तो प्रेगनेंसी के टाइम उल्टा पतली ही होती थी, भले कितना ही खा लेती थी। ओके, ये तो हुई थी वो बात। अब बच्चे होने के बाद की बात करूँ ना, तो मैंने मेरे बच्चों को 3 4 साल तक नॉर्मल पानी से स्नान नहीं कराया था। मिनरल वाटर हमारे घर पे बोतल आती थी, वो क्या कहते हैं कैन आता था, तो बच्चे के कितना चाहिए होता है, तो बस मैं उसी से नहलाती थी। भले पीने का बंद कर देती थी, लेकिन बच्चों का नहीं। और आपको ये भी बता दूं कि बच्चे तो छोटे होते हैं, कितने ज़्यादा गंदे होते हैं, हद से भी ज़्यादा। मतलब उनकी स्मेल है, सुसु की है, पोटी की है, और दूध भी गिरा देते हैं और उल्टी भी कर देते हैं, पता नहीं कितनी। लेकिन फिर भी
मैं अपने बच्चों के साबुन वगैरह रेयरली लगाती थी, बहुत ही कम। जब मुझे पता होता था ना आज कोई मेहमान आने वाले हैं या फिर कहीं बाहर जाना होता था ना, तो फिर मैं ना उनको लगाती थी साबुन वगैरह की, भाई आज कहीं थोड़ी बहुत स्मेल नहीं। वैसे स्मेल नहीं आती अगर हम अच्छे से साफ पानी से 2-3 बार स्नान करा दें बदल बदल के, और अच्छे से हाथ फेर फेर के। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है तो ज़रूरत नहीं पड़ती। और कच्ची चमड़ी पे अगर हम साबुन या ऐसी कोई चीज़ें जो मार्केट की लगाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है नुकसान तो होता है, तो वो चीज़ें मैंने नहीं लगे। और आपको बताऊँ एक चीज़ जो आपको गलत भी लगेगी, मैंने अपने बच्चों के है ना तेल से मालिश भी नहीं की क्योंकि मैं मालिश करती थी 2 दिन 3 दिन मालिश करती, मुझे लगता बच्चे काले पड़ गए, फिर मैं मालिश नहीं करती थी। इस तरह मतलब बॉडी के हिसाब से कमज़ोर भी हो सकते हैं, और आप मुझे अभी भी सलाह देंगे कि आपको करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। बहुत दिनों बाद बैठे-बैठे जोश आता था कि अब तो मैं मालिश करूँगी, करूँगी, और 2 दिन करती, 3 दिन करती, मुझे ऐसा लगता है बच्चे की स्किन सांवली हो रही है, मैं फिर मालिश नहीं करती थी। इसी तरह तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाती थी, और छोटे बच्चे तो वैसे ही सॉफ्ट-सॉफ्ट होते हैं, उनको कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। सही में कुछ भी नहीं लगाती थी, कोई तेल नहीं, कोई पाउडर नहीं, कोई क्रीम नहीं। हाँ, ठीक है, बाहर ले जाती तब ज़रूर एक बार है ना एकदम टका-टक कर देती, लेकिन कितना लेके जाती? या तो महीने में 1 आध बार कहीं जाते या फिर 2 बार, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आपको बता दूँ उसके बाद भी अब भी हमारे घर में आपको तेल नहीं मिलेगा। अच्छी बात है कि बालों में तेल लगाना चाहिए, गलत बात नहीं है, लेकिन हमें नहीं जचता। अच्छा नहीं लगता, आदत नहीं है, और तेल लगाने से लगता है चिपचिपे हो गए, और बाल भी मतलब हफ्ते भर बाद धोए ना तो भी इतने मैले नहीं होते जितने तेल वाले होते हैं। मतलब जो तेल लगा के हम बाल धोते हैं वो 3 दिन भी नहीं चलते, और बिना तेल वाले अगर बाल अपने ऑयली नहीं है ना तो 1 हफ्ता आराम से चलते हैं, और हफ्ते भर बाद लगता है। अभी मेरे बाल लग रहे हैं जैसे तेल लगाया हुआ है बाकी तेल मैंने कभी लगाया ही नहीं, 3 साल, डेढ़ नहीं 2 साल हो गए। तो ये थी बात तेल की, मतलब तेल तेल से बच्चों को मैं दूर रखती हूँ। दूसरी बात, अभी बस सर्दियाँ आएगी तो कोई मॉइस्चराइज़र ऐसी चीज़ लगा देती हूँ, बाकी तो गर्मियों में कुछ भी नहीं लगाती, कुछ भी। और कभी कहीं जाना होता है तो मैं कहती हूँ इंस्टेंट फेयरनेस के लिए कोई भी क्रीम लगा देती हूँ, वो रोज़ नहीं लगाती हूँ, बस बाहर निकलती हूँ तभी कहीं, मतलब अब कितना जाते बाहर कम जाते हैं तो कोई महीने में 1 आध बार या 2 महीने में 1 आध बार लगाते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो ज़रूर लगाती हूँ। तो यही है, मैं ये ध्यान रखती थी चीज़ों की, और अब भी रख रही हूँ। और अब भी है ना स्नान करते हैं ना बच्चे, तो मैं कहती हूँ भले 2 बाल्टी भर के पानी ले लो, 3 बाल्टी भर के पानी ले लो, लेकिन साबुन ज़रूरत से ज़्यादा मत लगाओ। जैसे पैर बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, तो इतने पे, और बाकी शरीर पे बिल्कुल कम लगाओ, या फिर मतलब 1 आध दिन छोड़ के भी लगाएँगे तो भी चलेगा, तो बहुत कम लगाते हैं। और भई स्किन पे तो मुझे ऐसा दिखता नहीं है इनके कि ये बिना साबुन के नहाते तो बस इतना ही, अपना वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे की बातें अगर आप चाहोगे तो मैं और भी बताऊँगी। आप कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।